अमेरिका की जानिब से 2000 वज़नी पाउंड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है ईरान के शहर इस्फ़हान में। इसके अलावा ईरान ने सब कुछ या सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान से मांग ली है अब तक की। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ईरान के साथ वो कमिटमेंट कर सकता है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा ट्रंप ने मुमकिना तौर पर अरब ममालिक के लिए एक नया इंदिया भी जारी कर दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट हैं जिनके ऊपर मुख्तसर से वीडियो में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 31 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ईरान जिसको निस्फ जहान भी कहा जाता है, जिसकी आबादी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 23 लाख बताई जाती है, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बड़े फ़ख्रियाना अंदाज के अंदर पोस्ट भी की है, अपने सोशल मीडिया में वीडियो जारी की है कि हमने यहाँ पर जो ईरान का बदर यूनिट है और एक बहुत बड़ा असलहा डिपो था, हमने कामयाबी के साथ यहाँ पर हमला किया है और 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब का जो है इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखें तो ईरान की जंग को इस वक्त 32 या 33 दिन तकरीबन हो चुके हैं और ये अब तक का सबसे मोहलक तरीन ईरान पर जो है ये हमला किया गया है। इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस किस्म का जो बॉम्ब है, ये मवाद है, वो इस्तेमाल पहले नहीं किया गया था, जो कि इस्फ़हान के अंदर किया गया है, जिसके ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़ख्री अंदाज में इसको वायरल भी कर रहे हैं वीडियो की सूरत में। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। दूसरी ये कि एक ईरानी निजात अमरीकी दानश्वर हैं वली नसर, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी खबर शाया हुई है। एक तज्जियाती तौर के ऊपर इन्होंने अपने मुशाहिदे और तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर लिखा है। ये कहते हैं कि ईरान जो है वो जंगबंदी के ऊपर ज़रूर तैयार है, लेकिन उसे एक अहम मुल्क की गारंटी भी चाहिए। आपको याद है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की तरफ से इब्तिदा में ही कह दिया गया था कि अगर हमें रशिया या पाकिस्तान कोई गारंटी ठोस किस्म की देते हैं कि अमेरिका या इजराइल आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा हमला या ईरान के ऊपर कोई नई इस किस्म की जंग नहीं होगी जो हर 6 महीने 8 महीने या साल के बाद मुसलत कर दी जाती है, तो यकीनन हम फिर जंगबंदी की तरफ मामले को लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस बार हमें को आर्जी तौर के ऊपर सीज़ फायर या जंगबंदी नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमानेंट किस्म की जो गारंटी है वो चाहिए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गए हैं चीन में, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि भाई आप ये गारंटी हमें दें कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी दोबारा हम पर कभी कोई ऐसी जंग मुसल्लत नहीं करेंगे। अगर आप गारंटी देते हैं तो ठीक है, हम मामले पर टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, सालिसी हम आपकी कबूल करते हैं, पैगाम रसानी कबूल करते हैं और मामला हम जंगबंदी की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन गारंटी फिर आपको देनी पड़ेगी। और ज़ाहिर है ये कोई इतनी आसान बात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चीन गए हैं और चीन की क़यादत के साथ गुफ्तगू शनीद है और चीन ख़ुद इस दौरे को बड़ी अहमियत का हामिल करार दे रहा है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से क्या बयान सामने आया है, मैं पढ़कर उर्दू में आपके सामने रख देता हूँ कि चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान समेत इलाक़ाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि 3 चीनी जहाज़ अपने हुर्मत से बाहिफाजत गुजरे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरानी हुकाम के तावन पर शुक्रिया अदा करते हैं। बयान में कहा गया कि जंग के दौरान तारीख़ी मकामात को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरा दुख है। अमरीका और इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकें और फौरी जंगबंदी करें। पानी के प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। चीन ने वाज़ेह किया कि जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। चीन खत्ते में अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ईरान समेत इलाक़ाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक जंग को रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने यह भी कहा था कि चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को भी सराहता है और पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। अब ईरान और पाकिस्तान और चीन ज़ाहिर तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर भी हैं। अब पाकिस्तान चीन से मशवरा करने गया है कि हमें इसके ऊपर गारंटी देनी चाहिए, अमेरिका की गारंटी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ईरान का जिन क़ुव्वतों के साथ सामना है उनसे मुतालिक तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो आज कुछ कहते हैं, कल वो कुछ हो जाते हैं, सिफारतकारी कर रहे होते हैं, मुज़ाकरात कर रहे होते हैं और उसी दौरान हमले भी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को कैसे फेस करता है। लेकिन बाहर चीन से, अपने मजबूत तरीन इत्तेहादी से इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है वो मशवरा ले रही है कि हमें इस
سارے سینیریو کے اندر کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں اپنی گارنٹی دینی چاہیے یا پھر نہیں دینی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ضمنی میں یہاں پر عرض کرتا ہوا چلتا ہوں. عراق سے کچھ فورسز ایران کے اندر داخل ہوئی ہیں. یہی کیا ماجرا ہے, پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے, یہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے دوران عراقی مسلح گروپس کی ایران آمد نے خطے کی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق ایران کی حمایتی عراق نیم فوجی تنظیم حشد الشعبی کے جنگجو ایک انسانی امدادی قافلے کے تحت ایران میں داخل ہوئے ہیں, جسے ایرانی میڈیا نے حمایت اور وفاداری کا پیغام قرار دیا ہے. حشد الشعبی سے متعلق ظاہر عالمی سطح کے پر اس کو بین تنظیم بھی قرار دیا گیا ہے, اور اس کی جو کچھ فورسز ہیں یا اہلکار ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو عراقی فورسز کے اندر بھی شامل ہیں, اور ایران کے ساتھ ان کا ایک خاص قسم کا الحاق بھی موجود ہے, یعنی کہ ایران کے حمایتی یہ سمجھے جاتے ہیں عراق کے اندر. اسی گروہ سے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کچھ ویڈیوز و مناظر سامنے آئے ہیں کہ یہ ایران کے اندر داخل ہوئے ہیں, لیکن ایران ان سے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی امداد اور ادویات لے کر یہ قافلے میں شامل ہوئے ہیں, نہ کہ یہ کوئی ہماری عسکری سطح کے پر معاونت کے لیے حاصل ہوئے ہیں. اور تہران نے ایسی خبروں کی تردید کر دی ہے کہ ایسا عراق کا کوئی بھی گروہ عسکری نقطہ نظر سے ایران کے اندر داخل نہیں ہوا. ایران کی اپنی جو فورسز ہیں وہ تیار ہیں اور وہ بڑی تعداد کے اندر ہیں, اور وہ اپنا خود کا جو دفاع ہے وہ کر سکتے ہیں. ایران کی طرف سے بہرحال یہی کہا گیا ہے کہ سرکاری عربی چینل جو ہے عراق کا بھی العالم کے مطابق قافلہ 70 ٹن خوراک اور طبی سامان پر مشتمل تھا جو ایران کے اندر داخل ہوا ہے عراق سے. اس سے متعلق عراق بھی یہی کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں بھی سامنے آئیں کہ کچھ عراقی جنگجو تہران میں موجود ہیں, تاہم ایرانی حکام نے اس کی تردید کی. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, ایران کے اندر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور پاسداران انقلاب کی بسیج فورس نے مختلف شہروں میں چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں, اور حکام نے دفاعی وطن مہم کے تحت 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی بھرتی کا اعلان بھی کیا ہے. عرب میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے جنوبی ساحل پر واقع اہم جزیروں پر ممکنہ زمینی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے جو آبنائے ہرمز اور توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں. رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے عراقی کرد جنگجوؤں کے ذریعے ایران کے اندر نیا محاذ کھولنے پر بھی غور کیا, تاہم منصوبہ فی الحال مؤخر بتایا جا رہا ہے. یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا جنگ نیوز کی ویب سائٹ کے اندر انفارمیشن ہے, خبر ہے جو میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھی ہے. اور عرب ممالک سے متعلق کیا اندیہ دیا گیا ہے, وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ عرب ممالک کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے جو اخراجات ہوئے ہیں یہ آپ نے ادا کرنے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ جنگ لڑی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, کیا اس جنگ کی جو ATM ہے خرچہ ہے وہ کیا عرب ممالک اٹھائیں گے, جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی زبانی کچھ ایسا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک کو باقاعدہ آفیشیلی پیغام پہنچایا جاتا ہے ٹرمپ کی طرف سے, اور اگر پیغام پہنچایا گیا اور اس کے اوپر عرب ممالک نے عمل نہ کیا تو پھر عرب ممالک کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ تمام تر وہ اپڈیٹس تھی, ہم نے مختصر سی ویڈیو کے اندر کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب